गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद है कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। चलिए आज की वीडियो लेकर आए हैं हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय चल रहा है पहला। देखिए क्या है हेडिंग, देखिए निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। निरक्षीय, देखिए क्या है निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय का मतलब है बिना अक्षय के, बिना क्षैतिज के, यानी कि खड़े वाले ऊपर लंब ऐसे। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा चित्र है। देखिए इस चित्र के अनुसार ही हम टोटल इसमें कर रहे हैं और बहुत ही खास क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए ए बी क्या है, एक द्विध्रुव है। इसमें देखिए द्विध्रुव जो दो ध्रुव है जिसके ए और बी, द्विध्रुव की अक्ष रेखा के, ये अक्ष रेखा है इसके लंबवत ऐसे खड़ी रेखा, द्विध्रुव की अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। यानी कि जो अक्ष पर ऐसे सीधी खड़ी हुई है रेखा, उसको क्या कहते हैं हम, निरक्षीय स्थिति या लंबवत स्थिति कहते हैं। चलिए निरक्षीय रेखा कहते हैं माना अब देखिए चित्र के अनुसार सब टोटल लिखा जाएगा और कुछ नहीं है। माना ए और बी ये दो पॉइंट है यहाँ पर, एक ये है एक ये है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 2d है, ठीक है। इनका मध्य बिंदु क्या है, ओ बिंदु पर मध्य बिंदु हो गया। जब दोनों के बीच की दूरी 2d हो गई तो आधे की क्या हो जाएगी भाई, d, यहां से लेकर यहां तक की d, यहां से लेकर यहां तक की d। समझ में आ गया होगा। ओ बिंदु से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, यानी कि वो r दूरी पर स्थित बिंदु P है, ये वाला यहाँ पर, ये P पॉइंट है यहाँ पर। देखिए भाई ये वाला P पॉइंट है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए वही देखिए, माना ए भी एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र, ध्रुव का केंद्र कौन सा है भाई, ये O है। बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से, यहां से O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्मॉल O से r दूरी है तथा बिंदु A पर, ये जो बिंदु A है इस पर क्या है, माइनस Q आवेश है तथा बिंदु B पर कौन सा है, प्लस Q आवेश स्थित है। चलिए इन आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2d है। देखिए ये जो है यहां से हमने इसकी जो B पॉइंट था, B पॉइंट से P तक की दूरी क्या हो गई हमारी, देखिए BP, ठीक है। ऐसे ही A पॉइंट से P तक की क्या हो गई, AP। समझ में आ गया, या PA भी लिख सकते हैं। अब यदि इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या दिशा हो जाएगी इसकी, ऐसे, तो ये हो गई हमारी, देखिए E2, ये हो गई हमारे यहाँ पर E2। और ये देखिए ये जो है ये लंब जो डाला था हमने बीच में को, तो ये दिशा जो इधर है यहाँ पर एक नीचे को, ये तो होगा E1 sin थीटा, क्योंकि ये क्या हो गए भाई ऊर्ध्वाधर घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होता है, साइन थीटा होता है और क्षैतिज घटक में कोस थीटा होता है। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होगा, ये भी ऊर्ध्वाधर घटक है और ये भी घटक है। E1 की दिशा तो नीचे को है, E2 की दिशा ऊपर को है, इसलिए दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा, देखिए मान तो इनके दोनों के बराबर होंगे ना, E1 sin थीटा E2 cos थीटा, लेकिन विपरीत दिशा होने की वजह से ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो जो हमारा लंबवत दिशा में जो है, हमारी ये लंबवत दिशा में जो इस पर टोटल निकल रहा है E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, ये टोटल क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे जब हम टोटल बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसी प्रकार देखिए हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ P बिंदु से E1 है, ये हमारा मान है जो यहाँ पर E1 का है। ये देखिए इसी प्रकार ये E2 का है यहाँ पर, ठीक है। ये तो लंबवत घटक तो हो गए, अब क्षैतिज घटक की ले लो, तो ये क्षैतिज घटक नहीं है, तो ये इधर को भी लंबवत घटक थोड़ा ही है, ऐसे ये नहीं है लंबवत घटक, तो ये क्षैतिज घटक हो गए इसके सापेक्ष, किसके, AB के सापेक्ष। तो क्या हो गया, देखिए
E1 जो होगा ये सी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ऐसे ही यहाँ पर E2 पॉइंट है, E2 दिशा में हो गया, देखिए ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, ये इधर क्या हो गया, R हो गया। तो जो हम पॉइंट पर निकाल रहे हैं इस दिशा में निकाल रहे हैं, R दिशा में, क्या हो जाएगा, देखिए P से टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 36 घटकों में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए इसका जो 36 घटक है, दो घटक हो जाएंगे, इसका तो E2 cos थीटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक ही दिशा में होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्षैतिज रेखा पर है ना, इस पर ये क्षैतिज रेखा हो गई इसके सापेक्ष। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा हमारा ई टोटल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये इधर E1 वाला होगा ये, और ये E2 हो गया, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए आगे कैसे हो रहा है, डस्टर कहाँ है भाई, चलिए ये हमारा डस्टर है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, देख आगे देखिए। चलिए दोनों आवेशों, कौन कौन से है दोनों आवेश, चल रहा कि नहीं भाई, दोनों आवेशों, चलो दोनों आवेशों, आवेशों कौन कौन सा आवेश है भाई, दोनों आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू के, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों की, क्या हो रहा है अभी मार्कर में, की बिंदु बिंदु P से दूरियां क्या हो जाएगी भाई, देखिए ये P पॉइंट से A तक की दूरी भी सेम है और P पॉइंट से B तक की भी दूरी सेम है। क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो PA बराबर BP बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर है। चलिए ये आ गया हमारा यहां तक का। अब देखिए बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, E1 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र क्या है E1 का, 1/4πε0 सेम इनटू क्या हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन दूरी कितनी है E1 के द्वारा दूरी, क्योंकि हम 36 घटकों में तोड़ रहे हैं, इनके मान रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये है रूट में, ठीक है भाई, और इसका है स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाएगा हमारा पी ए दिशा में, पी से ए की दिशा में। चलिए तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई, तो क्या होगा E1 बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार माइनस था प्लस क्यू आवेश के कारण, विद्युत
अक्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी है प्लस क्यू आवेश के द्वारा, तो क्या हो जाएगी भाई देखिए E2 मान लिया, वो E2 है तो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, क्या वो भी सेम, और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी सेम, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे रूट कट जाता है, ठीक है, जैसे कि ऊपर कट गया था। इसकी दिशा क्या होगी, बीपी दिशा में, बीपी दिशा में, ठीक है भाई। ये हमारे आ गया E1 और E2 के मान, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखो, अगर जो ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो दिशा विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होने की वजह से ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे जब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, किसके, अक्षैतिज अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। तो ये इसके सापेक्ष ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक होने की वजह से और दिशा विपरीत होने की वजह से ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। चलिए, और बचा क्या है देखिए, अगर क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष इसको लें तो दो घटकों में वियोजित हो जाती है, क्या हो जाएगी, E बराबर यानी कि टोटल हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इससे बाद में देखिए भाई, क्योंकि ये तो ऊर्ध्वाधर घटक तो हो गए जीरो। अब हम क्या करेंगे, हम ले रहे हैं बिंदु P पर अक्षैतिज घटक के सापेक्ष ये वाला जो क्षैतिज अक्ष है उसके सापेक्ष हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता। चलिए क्या हो जाएगी भाई, E बराबर हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या होगी देखिए, E1 परिमाण में दोनों बराबर है, E1 बराबर हो गया E2, समझ में आ गया होगा। चलिए E1 और E2 के मान दोनों के बराबर है, तो क्या हो जाएगा देखिए, E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह हमने E1 ही रख दिया, E1 cos थीटा, बताइए आया समझ, क्योंकि E1 व E2 के मान दोनों के बराबर है। आगे देखिए भाई, तो E1 हो गया, दोनों में E1 है तो 2E1 cos थीटा हो गया भाई। ये चल रहा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। चलिए अच्छा ये बताइए, E1 का मान मैंने अभी निकाला है, देखिए E1 और E2 के मान सेम है, इसलिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में आ गया cos थीटा, बताइए आगे समझ। चलिए आगे देखिए भाई, अच्छा इसका यदि मैं एक पार्ट ले, ये आदि त्रिभुज मैंने ऐसे ले ली, ये वाली इधरने वाली मान लो चाहे इधरने वाली मान लो, चलो इस टाइप की हो गई है, ठीक है भाई। आगे देखिए, ये दूरी यहां तक की डी हो गई, ये हमारी आर हो गई, ठीक है, ये हमारा हो गया थीटा, और ये हो गया हमारा अभी निकाला था हमने, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण जब निकाल लेंगे हैं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, वही करा हमने, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और स्क्वायर के होने की वजह से, क्योंकि सूत्र कौन सा लग गया देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र है भाई, इससे निकाल देते हैं हम। तो यदि हम इससे निकालें कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई देखिए, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है डी और कर्ण है हमारा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला आ गया होगा समझ में।
ये कोस थीटा का मान इसमें रख देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा देखिए, ई बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम, क्या वो भी सेम हो गया। चलिए कोस थीटा का मान देखिए क्या हो जाएगा भाई, और बाई में क्या है भाई देखिए, चलिए इसको इकट्ठा लिख देते हैं, क्या वो अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा हो गया। जब इसकी हमने गुणा करी है तो ऊपर तो देखिए हो गया क्या वो इंटू 2d, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दिया मैंने सेम, ठीक है। और देखिए ये 1/2 घात ये है और 1 घात ये है दोनों की, तो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2, ऐसे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे देखिए, चलिए टोटल ई निकाले हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम लिख दिया मैंने। अच्छा क्या वो इंटू 2d कितना हो गया, पी के बराबर नहीं होता है, द्विध्रुव नहीं होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया है। अच्छा जब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2। आगे देखिए, ये टोटल हो गया हमारा पी के बराबर, ठीक है। और आर के सापेक्ष यदि हम डी को नगण्य माने, डी को नगण्य मान ले तो क्या हो जाएगा देखिए, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये पूरा हो गया भाई पी, और नीचे देखिए आर स्क्वायर की पावर हो गया 3/2, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, 1 हमने जीरो मान लिया तो 2 से 2 कट गया, ऐसा है। तो क्या हो गया भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यू, ये हमारा सूत्र बन गया। चलिए क्या होगा देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यू, ये हमारा सूत्र का निर्धारण होगा निरक्षीय स्थिति में। धन्यवाद आप सभी का, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ध्यान रहे